अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज की जो वीडियो है रिक्वेस्टेड वीडियो है, जो कि आईडी नेम है कलम की ताकत, जो कि मुझे बहुत अच्छा आईडी नेम भी बहुत अच्छा लगता है और उनकी पोस्ट वगैरह भी बहुत अच्छी होती हैं। आप भी ज़रूर विज़िट करें। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि जैसे सियासत में जो है वो मुख्तलिफ़ पार्टीज़ होती हैं, जैसे पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग या PTI है, तो उसकी वजह से जो कारकुन हैं वो आपस में जो है वो झगड़ते हैं, लड़ते हैं, एक दूसरे से नफ़रतें करते हैं। तो इस हवाले से आप कोई वीडियो क्रिएट करें, तो मैं देखिए इस पे एक छोटी सी वीडियो क्रिएट करना चाहूँगी, छोटी सी बात बोलना चाहूँगी। देखें, इस बात से मुझे जो है मेरे माइंड में क्लिक किया वो फ़िरका वारियत वाली बात की, कि जिस तरह सुन्नी, शिया और अहले हदीस जितने फ़िरका बन चुके हैं वो एक दूसरे से, जमात इस्लामी एक दूसरे से नफ़रत करते हैं। हालांकि सब मुसलमान हैं और सब एक रब को मानते हैं, लेकिन फिर भी तो ये अफसोस का मकाम है। तो उनके लिए भी यही मैसेज है कि खुददारा इस चीज़ से निकलें, इंसानियत के रिश्ते को सबसे पहले पहचानें और उसके बाद ये कि हम सब मुसलमान हैं और उससे पहले हम इंसान हैं। तो एक दूसरे की कदर करें, एक दूसरे को इज़्ज़त और एहतराम दें, ताकि आपको भी बदले में इज़्ज़त और एहतराम मिले। और जहाँ तक ये सियासी जमातों की बात है, तो मैंने ये देखा है अपनी इतनी लाइफ में, जितनी कि मैं गुजार चुकी हूँ, कि इवन के बहन भाई एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो जाते हैं, ख़ानदान एक दूसरे के से साथ दुश्मनी पे आते हैं, दिलों में नफ़रतें पैदा हो जाती हैं। तो खुददारा ये मत कीजिए। ये जो सियासी, ये सब वक्ती चोंचले होते हैं। जो भी आपका सरबराह बनता है कंट्री का, वज़ीर आज़म, जो भी जिस भी ओहदे पे, उन्होंने अपना हिसाब देना है और आपने अपना हिसाब देना है। हम ये कि लाइट चले गई तो बिजली मालकन को गालियाँ देना, या मुल्क के हालात ख़राब हैं तो अपने वज़ीर आज़म को गालियाँ देना, इन सब से कुछ हासिल नहीं होता है, नुकसान होता है उल्टा। मीन्स आप जो बोल रहे हैं बेशक वो गलत है, फिर भी आप जो बोल रहे हैं तो गुनाह आपको मार रहे हैं, ठीक है? आप गुनाह कमा रहे हैं। वो जो अमाल कर रहे हैं उनके लिए वो खुद रब को जवाब दे हैं, और आप जो उनके लिए बोल रहे हैं उसके लिए आप रब को जवाब दें। आप ये नहीं कह सकते कि अल्लाह ताला वो गलत कर रहा था तो इसलिए मैंने गलत अल्फाज यूज़ किए, ठीक है? तो रिस्पेक्ट दें एक दूसरे को, रिश्तों को, या वो सियासी जमातें हों या इस्लामी जमातें हैं, जो भी हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें। सबसे पहले एक दूसरे को इंसानियत के नाते पहचानें, इंसानियत के नाते एक दूसरे की कदर करें, और फिर बाद में ये चीज़ें सोचें। और देखें, ये सियासी जमातों के लिए यही कहूँगी, आप मुसलमान हैं, खुदारा इन जमातों की खातिर अपने रिश्तों को मत ख़राब करें, इनकी खातिर एक दूसरे से नफ़रतें मत करें। मैंने तो ये भी देखा है कि बाप को बेटे से और बेटे को बाप से इस बात से मुखालफत होती है। ठीक है, आपका आज़ादी राय हक सबको है, लेकिन इसके लिए आप एक दूसरे के ख़िलाफ़ मत जाएं। खुदारा इस चीज़ को समझें। उम्मीद करती हूँ ये मैसेज आपको अच्छा लगा होगा, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये भी आज का दौर में एक बहुत बड़ा इशू है। जैसे मुझे रिक्वेस्ट आई तो मुझे लगा कि वाकई ये सही बात है, मुझे इस पे बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए। तो पॉजिटिविटी फैलाएं, ठीक है, और नेगेटिविटी को ख़त्म करें माशरे से। दूसरों पे उंगलियां उठाने की बजाय आप अपनी तरफ उंगलियां जो उठ रही हैं उनकी तरफ देखें। आपको नहीं पता कि अगला बंदा अल्लाह के कितने करीब है या कौन से नेक अमाल करता है, तो उसकी बुराइयां कर करके अपने नेक अमाल ख़त्म मत करें। खुदारा ये ज़िंदगी बार बार नहीं मिलनी, ये अल्लाह की नेमत है, इसकी कदर कीजिए और इसको नेकी और खैर के कामों में गुजारने की कोशिश कीजिए। आप किसी को राज़ी और मुतमईन नहीं कर सकते, अपने रब को राज़ी करने की कोशिश कीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। इसी के साथ मैं चाहूँगी इजाज़त। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।